दोस्तों, जो खेल में एक बार हार गया वो दोबारा जीत सकता है, लेकिन जो मन से हार मान लेता है उसे कभी सफलता प्राप्त नहीं होती है। आपकी सफलता कभी भी आपको प्रत्यक्ष तौर पर नहीं दिखाई देगी, क्योंकि यह आपके मन में होती है। जिसने मन को जीत लिया या जीत के लिए तैयार भी कर लिया, उसे कोई और नहीं हरा सकता। बहुत समय पुरानी बात है। दो बौद्ध भिक्षु पास के ही एक गांव से भिक्षा लेकर वापस मठ की ओर लौट रहे थे। उनमें से एक भिक्षु बहुत बूढ़े थे और दूसरा एक युवा भिक्षु था। दोनों शांत भाव से अपने रास्ते पर चलते जा रहे थे। रास्ते में एक नदी थी जिसको पार करके ही कहीं जाया जा सकता था। बरसात के कारण नदी अपने उफान पर थी। जब वे दोनों नदी के तट पर पहुंचे तो उन्हें वहां एक स्त्री दिखाई दी जो नदी पार करने की कोशिश कर रही थी। वह इतनी सुंदर थी कि किसी अप्सरा से कम न प्रतीत होती थी। स्वर्णाभूषण उसके रूप को अनुपम दिव्यता प्रदान कर रहे थे। जब भिक्षु उसके पास पहुंचे तो उस स्त्री ने उनको प्रणाम किया और बताया कि वो यहाँ के राजा की कन्या है, जो शिकार खेलते हुए भटक गई है। नदी के उस पार उसका नगर है। उसने विनती की, कृपा करके मुझे इस नदी को पार करने में मेरी मदद करे। नदी का वेग इतना ज्यादा है कि मैं अपने शरीर को संभाल नहीं पा रही हूं। दोनों भिक्षुओं ने नदी की ओर देखा। किनारे के उबड़ खाबड़ पत्थर, तल की चिकनाहट और ऊपर से धारा का वेग, कुल मिलाकर उसे पार कर पाना किसी कोमल मनुष्य के लिए अत्यंत कठिन था। परंतु समस्या सिर्फ यही एक नहीं थी। समस्या एक और भी थी। भगवान बुद्ध ने भिक्षुओं को नारी से दूर रहने को कहा था, इसीलिए वो उसको नदी पार नहीं करवा सकते थे। नारी स्पर्श से तो अब तक संचित समस्त साधना एक क्षण में नष्ट हो सकती थी। बूढ़ा भिक्षु अभी ये सब सोच विचार कर ही रहे थे कि युवा भिक्षु आगे बढ़ा। उसने उस स्त्री को अपने कंधे पर उठाया और नदी में उतर गया। बूढ़ा भिक्षु ये सब देखकर हक्का बक्का रह गया। वो भी उसे विस्मय से देखते हुए पीछे पीछे नदी पार करने लगे। युवा भिक्षु दूसरे किनारे पर पहुंच गया। उन्होंने स्त्री को अपने कंधे से उतारा और उससे विदा ली। वह स्त्री भी उनको प्रणाम करके वहां से चली गई। युवा भिक्षु शांत भाव से मठ की ओर बढ़ने लगा। पीछे पीछे बूढ़े भिक्षु भी तट पर पहुंचे। पहुंचते ही उन्होंने युवा सन्यासी को उपेक्षा के भाव से देखा। बूढ़े भिक्षु की आंखों में युवा भिक्षु के लिए क्रोध और दुर्भावना थी। उन्होंने युवा भिक्षु की तरफ मुंह फेरा और शीघ्रता से मठ की ओर पांव बढ़ाने लगे। आवेग में चलते चलते वह विचार कर रहे थे कि देखो, एक हम हैं जिन्होंने इतने साल तक अपने ऊपर किसी स्त्री की परछाई तक नहीं पड़ने दी, और एक ये हैं आजकल के युवा सन्यासी। स्त्री की छाया तो दूर, उसे स्पर्श भी किया, और सिर्फ स्पर्श ही नहीं, उसे कंधे पर भी उठा लिया। अभी मठ में जाकर भगवान बुद्ध से इसकी शिकायत करता हूं। ऐसे नीच को तो संघ से ही निकाल देना चाहिए, और बुद्ध से यह भी आग्रह करूंगा कि आगे से इन युवाओं को दीक्षा ही न दें। ये अपने ऊपर संयम तो रख नहीं सकते, फिर ज्ञान कैसे अर्जित करेंगे? यही सब सोचते विचारते मठ आ गया। वह तेजी से अंदर गए और गौतम बुद्ध से भेंट करने उनके पास पहुंचे। बुद्ध शांत मुद्रा में एक वृक्ष के नीचे बैठे थे। बूढ़े भिक्षु ने उन्हें प्रणाम किया और सारा किस्सा सुना दिया कि कैसे उस युवा भिक्षु ने उस स्त्री को अपने कंधों पर उठाकर नदी पार करवाई। संघ के सभी भिक्षु इकट्ठा हो गए। युवा भिक्षु को बुलाया गया। गौतम बुद्ध ने उससे पूछा कि ये वृद्ध आप पर जो आरोप लगा रहे हैं, क्या वो सत्य है? क्या आपने किसी स्त्री को अपने कंधे पर उठाकर नदी पार करवाई? युवा भिक्षु ने कहा, हाँ, मैंने उसे नदी पार करवाई थी, परंतु भगवान, मैंने तो उस स्त्री को नदी के उस पार से अपने कंधे पर उठाया और इस पार उतार दिया था, पर यह वृद्ध भिक्षु तो अभी तक उसे अपने कंधे पर उठाए हैं। ये बात सुनकर बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने युवा भिक्षु को आशीष दी और कहा कि सच में किसी कार्य में शारीरिक संलग्नता से कहीं अधिक प्रभावी मानसिक लिप्तता है। युवा भिक्षु ने परोपकार की भावना से उस स्त्री को उठाया, इसलिए उसका मन दूषित नहीं हुआ, जबकि बूढ़े भिक्षु का मन द्वेष भाव से भर गया और वे अब तक अशांत है।